हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप बढ़िया और एकदम मज़े में होंगे। तो आइए एक कहानी का आनंद लेते हैं अपने अध्याय में, और हमारे इस अध्याय का नाम है दिलेर गज नंदन। तो बच्चों, प्रस्तुत कहानी हमारा परिचय एक ऐसे किशोर से करा रही है जिसने अपनी कमजोरियों पर विजय पाकर अपनी कमियों को ही अपनी खूबियों में बदल दिया है। किशोर अपनी वास्तविकता को कुछ इस प्रकार स्वीकार करता है कि दूसरों के उपहास की जगह उनकी प्रेरणा का स्रोत बन जाता है। तो आइए अपने पाठ की शुरुआत करते हैं। बच्चों, यह कहानी उस समय की है जब गज नंदन मात्र 16 वर्ष के थे। क्या नाम था? गज नंदन। वो कितने साल के थे? 16 साल के थे। यथा नाम तथा गुण, अर्थात जैसा नाम वैसा गुण, अर्थात गोल मटोल हाथी के बच्चे थे। आंखें छोटी छोटी, कान बड़े बड़े, हाथ पैर मोटे मोटे थे। चलना वैसे ही झूम झूम कर, बातें भी वैसी ही बुद्धिमानी की करते, और स्वभाव से इतने हंसमुख कि रोते हुए को हंसा देते। एक दिन उन्हें पता लगा कि स्कूल के लड़कों की एक टोली गोमुख की सेवा करने जा रही है। गोमुख से गंगा जी निकलती है। वह गंगोत्री से भी 21 किलोमीटर आगे है। बस गजनंदन तुरंत प्रिंसिपल के पास हाजिर हो गए और बोले, सर मैं भी जाऊंगा। प्रिंसिपल बोले, तुम पहाड़ पर चढ़ोगे? तुमसे तो अपना शरीर ही नहीं संभलता। गजनंदन ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, सर शरीर अपनी फिक्र आप करेगा, हमें तो देखना यह है कि मेरे जाने से लाभ कितने होंगे। प्रिंसिपल अचरज से पूछे, अचरज यानी कि हैरानी, वो हैरान हो गए कि आखिर इसके जाने से क्या लाभ है। तो क्या क्या लाभ होंगे बताओ तो जरा। प्रिंसिपल जी ने कहा, तुम तो 5 आदमियों का राशन डकार जाओगे। उन्होंने कहा, तुम तो 5 लोगों का राशन खुद ही खा जाओगे। गजनंदन ने बिना हिचके जवाब दिया, मुझे सर्दी भी तो कम लगेगी, ठंडी हवा को मेरी हड्डियों तक जाने का रास्ता कहाँ मिलेगा, इसलिए मैं सदा चुस्त रहूंगा। जब मेरे साथी थक जाएंगे, हिम्मत हार बैठेंगे, तब मैं उन्हें हंसा हंसा के फिर से तरोताजा कर दूंगा। मुझे देखकर उनकी हिम्मत लौट आएगी। मान लो हमें कहीं रस्सा बांधने की जरूरत हुई और वहाँ चट्टान ना हुई, तो मेरे शरीर से यह काम बेखटके लिया जा सकता है। मैं अपने पैर बर्फ में गाड़ लूंगा। यह सुनना था कि प्रिंसिपल ठहाका मारकर हंस पड़े। गजनंदन भी खूब हंसे, इतने की तोंद हिलने लगी। जरा शांति हुई तो बड़ी नम्रता से निवेदन किया, सर एक लाभ मेरा भी होगा, मेरा वजन कम हो जाएगा। हाँ हाँ, यह तो हमने सोचा ही नहीं था। प्रिंसिपल बोले, तुम अवश्य जाओ। और इस प्रकार गजनंदन की पहाड़ चढ़ने की कहानी शुरू हुई। तैयारी पर तैयारी होने लगी। वह हो चुकी तो मंजिल दर मंजिल रेल। बस जीव यात्रा द्वारा करते करते 7 लड़के, एक मास्टर जी और 2 सेवक एक दिन सांझ पड़े गंगोत्री में प्रकट हो गए। वहां दूर दूर तक आदमी का पता नहीं था। सब और सन्नाटा छाया था। कहाँ दिल्ली की गहमा गहमी, कहाँ ये चुप्पी। तभी एक स्वामी जी वहां आए। वे वहीं रहते थे और वे ही उन्हें गोमुख ले जाने वाले थे। गजनंदन ने कूदकर चबूतरे पर आ गए और बोले, देखो देखो, यहाँ मेरे कितने साथी पहले से ही मौजूद हैं। साथी विद्यार्थी चकित होकर बोले, तुम्हारे साथी कहाँ हैं वे? गजनंदन ने उत्तर दिया, क्यों, ये पहाड़ जो हैं, बड़ा होकर मैं ऐसा ही तो लगूंगा। काला काला, भारी भरकम, भूधराकार शरीर। लड़के खूब हंसे, बोले, तुमने अपने भाइयों को बहुत जल्दी पहचान लिया। बात आगे बढ़ती ही कि मास्टर जी ने पुकार कर कहा, लड़कों जल्दी तैयार हो जाओ, हमें स्वामी जी के साथ साथ आगे बढ़ना है, नहीं तो मौसम खराब हो जाएगा। बस फिर क्या था, बच्चों ने तुरंत बिस्तर बांधे, राशन बांधा, स्काउटिंग की पोशाक पहनी, अपने कंधों पर थैले टाप बांधे और उनमें भरा ज़रूरी सामान जैसे मेवा, मिश्री, दवाई, बिस्कुट वगैरह वगैरह। गजनंदन बीच बीच में हर चीज़ चखते और झूम झूम कर तारीफ करते। कभी बाहर भागते, कभी अंदर आते। मास्टर साहब बोले, गजनंदन
तुम इस तरह तो जल्दी थक जाओगे, अभी तो ऊपर चढ़ना है। गजनंदन ने उत्तर दिया, सर उसी का अभ्यास कर रहा हूं। हंसते हंसाते चढ़ाई आरंभ हुई। गौमुख जाने वाली पगडंडी बड़ी संकरी थी, संकरी यानी कि बड़ी पतली सी थी वो। भोला शंकर ने कहा, सर पगडंडी पर गजनंदन कैसे चलेगा, कहीं तोंद अड़ गई तो? मास्टर जी बोले, जरा आगे देखो, स्वामी जी के साथ साथ चल रहा है। अचरज से विद्यार्थियों ने देखा कि सचमुच वह स्वामी जी के साथ था। वहीं से चिल्लाकर उसने कहा, भोला शंकर, दिल्ली में एक कुतुब मीनार है, लेकिन यहाँ इतनी है कि गिन भी ना सको। बाप रे, सचमुच यह तो डरावनी है। भोला शंकर ने कांपते हुए ऊपर देखा और कहा, एक भी गिर पड़ी तो? गजनंदन बोला, गिरेगी तो गिरेगी। स्वामी जी कहते हैं कि पहाड़ में तो ना सोचते हैं ना रुकते हैं, बस चलते हैं। हम रुक भी गए तो मीनार थोड़े ही रुकेगी। तुम्हें डर लगता है तो जोर से हंसो, हंसने से डर दूर भाग जाता है। और वे जोर जोर से हंसने लगा। हंसी तो छूत का रोग है। गजनंदन हंसा तो सभी हंस पड़े और हंसते हंसते उन भयंकर यानी कि भयानक रास्तों को ऐसे पार कर गए जैसे बतखें पानी में तैरती हैं। स्वामी जी ने खुश होकर गजनंदन का राशन दोगुना कर दिया। रास्ते में उन्होंने भोजपत्र के पेड़ देखे, जड़ी बूटियां देखी, जंगली भेड़ों का गिरोह देखा, तुतराल नाम के जानवर की पूंछ देखी, रीछ के पंजों के निशान देखे। इस प्रकार देखते दिखाते हंसते हंसाते वे पहुंच गए गौमुख। कहां पहुंच गए? गौमुख पहुंच गए वो सब। गौमुख बर्फ के पहाड़ में बनी एक गुफा को कहते हैं। इसी में से गंगा नदी तेजी से बहती हुई बाहर आती है और पहली बार सूरज की रोशनी से गले मिलती है। लेकिन वे लोग वहां नहीं रुके। स्वामी जी ने उन्हें तपोवन ले जाना चाहते थे। रास्ता कुछ कठिन था, पर साथ में गजनंदन हो तो कठिनाई पनाह मांगने लगती है। और फिर तपोवन तो है ही जादू का मैदान। इतनी ऊंचाई पर बर्फ से ढकी गगनचुंबी चोटियों के बीच एक अति सुंदर सुहावना हरी हरी घास का मैदान, नाना प्रकार के फूलों के सुंदर सुंदर पौधे अर्थात तरह तरह के पौधे थे वहां पर। बीच बीच में कल कल करते गाते नाले झरने। गजनंदन तो सामान फेंक कर उस मैदान में दौड़ने लगे। मास्टर जी ने कहा, क्या करते हो, सांस तो फूल रही है, मरोगे। दौड़ते दौड़ते गजनंदन ने कहा, सर दौड़ने से खून भी शरीर में दौड़ता है, बैठ गए तो बर्फ की तरह जम जाएगा, हम शिला बन जाएंगे। शिला यानी कि पत्थर। उसने कहा कि हम तो पत्थर बन जाएंगे अगर हम बैठे रहे, इसलिए दौड़ना जरूरी है, जैसे ये पहाड़। बस फिर क्या था, सभी लड़के दौड़ने लगे, कबड्डी खेलने लगे। ऐसा शोर मचा कि पहाड़ भी गूंज उठे। गजनंदन ने कहा, स्वामी जी राशन तैयार कर लीजिए, पेट में चूहे कूदने लगे हैं। हंसते हंसते स्वामी जी ने कहा, चिंता ना करो, अभी बिल्ली आती है, पहले थर्मसों से चाय निकालो, मूंग की दाल का हलवा गर्म हो चुका है, जब तक रोटी तैयार हो चाय हलवे का नाश्ता करो। नाश्ता करने के बाद गजनंदन ने फूलों की जांच शुरू कर दी। मौसम सुहावना था, यानी कि मौसम बहुत ही अच्छा था वहाँ का। गजनंदन ने साथियों के कान में कुछ कहा, सबने सिर हिलाकर हाँ में हाँ मिलाई। बस वे सब सुंदर सुंदर फूल तोड़ने लगे, तोड़ते ही रहते। यदि स्वामी जी ने आवाज ना दी होती, बच्चों तुम कहाँ हो, भोजन तैयार है, जल्दी आओ, अंधेरा होने लगा है। सवेरे स्वामी जी ने 4 विद्यार्थियों को आगे जाने के लिए छांटा, गजनंदन, भोला शंकर, तुषार और माचवे। शेष 3 विद्यार्थी, मास्टर जी एवं एक सेवक, पांचों नीचे डाक बंगले में लौट गए और ये 5 प्राणी आगे बढ़ गए। रास्ते में बस बर्फ थी, बर्फ से ढकी चट्टानें थी, धीरे धीरे चढ़ना पड़ता था। कभी काले काले डरावने बादल अंधेरा कर देते, कभी कभी सूरज की किरणें आंख मिछोली खेलने आती तो शिखरों पर चांदी, सोना और मरकत मणियां जगमगा उठती। धीरे धीरे वे काफ़ी ऊंचाई तक पहुंच गए। चारों ओर आसमान को छूते पर्वत ऐसे खड़े थे जैसे ऋषि लोग ऊपर को मुंह करके भगवान की स्तुति कर रहे हों। स्तुति यानी कि प्रार्थना, अर्थात ऐसा लग रहा था कि वो भगवान की प्रार्थना कर रहे हैं।
यहाँ पहुंचकर तीनों विद्यार्थी चुप हो गए, लेकिन गजानंद कहाँ मानने वाले थे। बोले, स्वामी जी, हमारे बड़े बड़े कवि यहाँ अवश्य आए होंगे। स्वामी जी ने कहा, क्यों, तुम्हें कैसे पता लगा? गजानंदन ने बड़े शांत भाव से कहा, नहीं आते तो महाकवि इकबाल कैसे लिखते? पर्वत ये सबसे ऊंचा, हम साया आसमां का, वह संतरी हमारा, वह पास बा हमारा। और रविंद्रनाथ कैसे गाते? अंबर चुंबित भाल हिमालय, शुभ्र तुषार किरीटिनी। गजानंदन की ये बातें सबकी थकान दूर कर देती। जब वे सब अपना राष्ट्र ध्वज वहां गाड़ रहे थे, वे बराबर सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा और जनगण मन एवं वंदे मातरम गाता रहा। यहीं से वे लौट पड़े, क्योंकि रात दूर नहीं थी, उतराई थी। उतराई यानी कि उतरने का समय आ गया था। उत्साह भी था, लड़के दौड़ने लगे। गजानंदन सबसे आगे था। स्वामी जी ने बहुत समझाया, पर अलहड़ बच्चों के कान कहाँ होते हैं। सेवक तंबू ठीक करने और आग जलाने आगे चला गया था। रास्ते में एक झील पड़ती थी, पूरी की पूरी बर्फ से ढकी थी। लड़कों ने सोचा, पत्थरों में चलना बड़ा कष्टकर है, क्यों ना झील की बर्फ पर होकर चले। पर वे ये नहीं जानते थे कि बीच बीच में बर्फ कच्ची भी होती है। जैसे ही वे बीच में पहुंचे, एकाएक भोला शंकर के पैरों के नीचे की बर्फ फट गई और वे नीचे झील में गड़प यानी कि नीचे झील में चले गए। गिरते गिरते वे चीखा। सबने उसे देखा। एक क्षण तो वे डर के मारे कांप उठे, लेकिन गजानंदन ने तुरंत चिल्लाकर कहा, तुषार, यहाँ चट्टान नहीं है, तुम बर्फ के उस गड्ढे को और गहरा करो। माछवे, तुम लंबे हो, रस्सी को भोला शंकर के पास फेंको। फिर भोला शंकर को डांट कर कहा, रस्सी पकड़, जल्दी कर मूर्ख, नहीं तो जम जाएगा। डरना नहीं, रस्सी मेरी कमर में बंधी है, जो तेरी कमर से 3 गुनी मोटी है। और यह कहते कहते उसने रस्सी का दूसरा छोर अपनी कमर में लपेटा और गड्ढे में कूद गया। जब तक चीख सुनकर स्वामी जी भी वहां पहुंच गए थे। उन्होंने यह सब देखा तो अंश अंश कह उठे, लेकिन समय कहाँ था। डांटते हुए भोला शंकर को आदेश दिया, रस्सी के सहारे किनारों की ओर बढ़ो। डांटने से भी साहस पैदा होता है, विशेषकर खतरे में। भोला शंकर ठंड के मारे अकड़ रहा था, पर डांट ने उसे गर्मी दी। रस्सी के सहारे सहारे वह किनारे पर आ गया। स्वामी जी ने तुरंत उसे उठा लिया। तब तक गजानंदन भी बाहर आ गया था। जब तक स्वामी जी भोला शंकर के गीले कपड़े उतारे, उसने अपने चमड़े का कोट उतारा और कहा, स्वामी जी, यह कोट इसे पहना दो। मैं ठहरा हाथी का बच्चा, मेरी हड्डियों तक पहुंचने की राह ठंड को नहीं मिलेगी। सभी गजानंदन की बात पर हंस पड़े। स्वामी जी ने भोला शंकर को कस्तूरी दी, गरम गरम चाय दी। सब प्रसन्न हो उठे, आग के चारों ओर बैठकर चाय पीने लगे। भोला शंकर भी अब तक सब कुछ भूल चुका था। तभी तुषार ने कहा, डाक बंगले में मास्टर जी हमारी राह देख रहे होंगे। गजानंदन ने उत्तर दिया, चिंता मत करो, यहाँ से 5 किलोमीटर ही तो है। मैं अभी देसी टेलीफोन से बात करता हूँ। और उनके देखते देखते वह गंगा के किनारे गया। डाक बंगले की ओर मुंह किया और जोर से बोला, मास्टर जी, मैं गजानंदन, हाथी का बच्चा, गोमुख से बोल रहा हूँ। हम आज नहीं आ रहे हैं, कल सवेरे आएंगे, सब ठीक है। एक क्षण बाद उधर से हल्की सी आवाज गूंजी, ठीक है, सुन लिया। उसके बाद वे फिर आग के चारों ओर बैठे जब तक खाना तैयार हो। गजानंदन उनको कहानियां सुनाता रहा, पिरोड़ी सुनाता रहा, हंसाता रहा। उसने ये प्रमाणित कर दिया कि मोटे लोग खुश दिल ही नहीं होते, दिलेर भी होते हैं, दिमाग वाले भी होते हैं। तो बच्चों, विष्णु प्रभावकर द्वारा रचित ये पाठ जो आपने अभी सुना, एक हास्य पाठ था, जिसमें बताया गया है कि कैसे हर बच्चा अपने में अनोखा होता है, उसमें कुछ ना कुछ खूबी होती है, बस हमें उसे पहचानने की ज़रूरत है। चलिए एक बार लेखक का परिचय ले लेते हैं। तो बच्चों, श्री विष्णु प्रभाकर का जन्म 21 जून 1922 में मुजफ्फरनगर जिले के मीरामपुर कस्बे में हुआ था। इनके पिता श्री दुर्गा प्रसाद धार्मिक विचारों वाले व्यक्ति थे और इनकी माता महादेवी जी पढ़ी लिखी महिला थी, जिन्होंने अपने समय में पर्दा प्रथा का विरोध किया था। वे प्रारंभ से ही साहित्य के अध्ययन एवं लेखन में रुचि रखते थे।
इनकी रचनाओं में स्वदेश प्रेम, राष्ट्रीय चेतना और समाज सुधार जैसी भावनाओं की प्रधानता रही। आप कहानी, एकांकी, संस्मरण, उपन्यास आदि विधाओं के सिद्धहस्त लेखक रहे हैं। ये हास्य और व्यंग का भी समुचित उपयोग करते थे। 11 अप्रैल 2009 को दिल्ली के महाराजा अग्रसेन अस्पताल में इन्होंने अंतिम सांस ली। प्रभाकर जी ने अपनी वसीयत में अपने संपूर्ण अंग दान करने की इच्छा व्यक्त की थी। इसी कारण इनका अंतिम संस्कार नहीं किया गया, बल्कि इनके पार्थिव शरीर को मरणोपरांत अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान दिल्ली को सौंप दिया गया। तो ऐसे थे विष्णु प्रभाकर, जो ऐसी कथाएं लिखते थे, कहानियां लिखते थे। सबका मनोरंजन तो होता ही था, साथ में उसमें विशेष लाभ वाली बातें भी होती थी। और देखिए, अपने आप में कितने उदार व्यक्ति थे, जो अपनी अंतिम इच्छा में उन्होंने अपना सारा शरीर मानव कल्याण के लिए दान कर दिया। तो बच्चों, उनके द्वारा रचित ये पाठ हमें ये समझाने का प्रयास करता है कि हमें लोगों के अंदर गुणों को खोजना चाहिए, ना कि उनके अवगुणों को और लोगों तक बांटने का प्रयास करें। उनके गुणों को फैलाएं और उनके गुणों को अपने अंदर समाने का प्रयास करें। उम्मीद करती हूँ ये कहानी आपको अच्छी लगी होगी और आपका मनोरंजन भी हुआ होगा। तो चलिए, अब इसका अभ्यास कार्य आप स्वयं कीजिए।